हिंदुओं के दर्शन के लिए रामलला के जो गेट है उसको खोल दिया जाए। अब ये जो फैसला है ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इस फैसले को लेके बहुत ज्यादा हल्ला होने लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इसको लागू किया गया था, राजीव गांधी के ऊपर सवाल उठने लगे थे कि आने वाले इलेक्शन में हिंदू वोट बैंक को दोबारा से अपनी तरफ करने के लिए यह कदम उठाया गया, क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था उसी के 40 मिनट के अंदर ये ताला खोल दिया गया था। और ये जो ताला खोला गया था इस पूरे 24 मार्च 1992 को कल्याण सिंह यूपी के सीएम बिना डरे पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि चाहे गवर्नमेंट रहे या ना रहे, राम मंदिर बनना चाहिए। अब इस पूरे सिनेरियो में दिक्कत ये थी कि जो हिंदू ग्रुप्स थे उनका कहना था कि ये जो एरिया है उसमें वहां पे उनको कंस्ट्रक्शन करके पूजा तो करने दी जाए, लेकिन कोर्ट से ऑर्डर ही नहीं थे, वहां पे कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो सकता था। 7 जुलाई 1992 को पहली बार पब्लिकली लोगों तक वीएचपी ने अपनी बात पहुंचाई और इनडायरेक्टली कहा कि अगर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता तो विवादित ढांचा गिराया तो जा सकता है, उस पर तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। ये सब सुन के अयोध्या और पूरे इंडिया में एक टेंशन सी बढ़ गई थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि क्या हो जाएगा 24। और जब ये पार्ट खत्म होने वाला होता है तो रात होती है 22 दिसंबर की रात को मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रख देते हैं, और अगले दिन सुबह यानी कि 23 दिसंबर 1949 को बहुत सारे हिंदुओं की लाइन लग जाती है दर्शन करने के लिए। लोग कहते हैं कि यहाँ पे रामलला प्रकट हुए हैं, लेकिन मुस्लिम जब ये सारी चीजें देखते हैं तो 29 दिसंबर 1949 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एफआईआर रजिस्टर कर देता है। यहाँ से मुस्लिम्स की तरफ से कोई इंडिविजुअल कंप्लेन नहीं कर रहा था या फिर केस में नहीं जा रहा था, बल्कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो था वही लड़ाई लड़ता है। तो ये लोग कंप्लेन में कहते हैं कि ये जो हिंदू पक्ष है ये झूठ बोल रहा है, रामलला प्रकट नहीं हुए, बल्कि इन लोगों ने खुद ही मूर्ति रख दी है ताकि उस एरिया का यानी जो मस्जिद का जो सेंट्रल डोम है वहां पे पोजीशन पाए। सेम ईयर 1985 में कांग्रेस भी फंसती है जब शाह बानो केस का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो आता है। उस फैसले से कई सारे मुस्लिम ग्रुप्स जो थे वो बहुत गुस्से में थे। ये गुस्सा इतना ज्यादा था कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो थे वो संभाल नहीं पा रहे थे इसको। तो उन्होंने क्या किया कि एक कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था शाह बानो केस के लिए उसको पलट दिया था। अब जैसे ये हुआ तो राजीव गांधी के ऊपर एलिगेशन लगे कि ये मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूरा जो हिंदू बेल्ट था अब उसमें बीजेपी और वीएचपी की बातें ज्यादा हो रही थी। इसके साथ साथ 25 जनवरी 1986 को लॉयर उमेश चंद पांडे जो थे भी फॉलो नहीं हो रहे थे। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सिचुएशन खराब ना हो तो जो मस्जिद वाला पार्ट था, जो इनर पोर्शन था, उसको लॉक कर देती है, और हिंदू जो थे वो आउटर वाले पोर्शन से दर्शन कर रहे थे और परेशान भी हो रहे थे कि रामलला को जेल में बंद कर दिया। अब इसके बाद होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीएम जवाहरलाल नेहरू, यूपी के सीएम गोविंद वल्लभ पंत और यूपी के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं कि जो मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति है इसको हटवा दीजिए। और यूपी के चीफ मिनिस्टर वैसा ही करते हैं, वो ऑर्डर देते हैं मूर्ति को हटवाने का। लेकिन उस टाइम के फैजाबाद के डेप्यूटी कमिश्नर जो थे के नायर, वो मना कर देते हैं कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि आग से खेलने जैसा होगा, चारों तरफ भीड़ है और कोई भी आदमी ऐसी गलती नहीं करेगा कि मूर्ति को उठा के बाहर कर दे। लोग उसको पापी कहेंगे, अटैक भी हो सकता है उसके ऊपर। तो ये कोई सही डिसीजन नहीं है, इससे पूरे शहर में दंगे भी स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन जब उसके बाद भी प्रेशर बनाया जाता है तो के नायर कहते हैं कि मुझे जॉब ही नहीं करनी है, वो रिजाइन मार देते हैं। तो ये सारी चीजें लेटर के थ्रू डिस्कस हो रही थी, और मल्टीपल डिस्कशन के बाद सरकार जो थी वो सिचुएशन को भांप लेती है और वो ये डिसाइड करती है कि मूर्ति को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन दोनों साइड नाराज ना हो जाए, तो इसके लिए 5 जनवरी 1950 को मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवाती है कि इस पूरे एरिया को अब आम जनता के लिए लॉक कर दिया जाए, इनर और आउटर सारे पोर्शंस को बंद कर दिया जाए। और इसमें बस एक चीज की जाती है कि जो पुजारी थे उनको सिर्फ अलाउ किया जाता है कि जो आउटर पोर्शन में राम चबूतरा था वहां